तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई रियली होप आप अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आंगनवाड़ी एमपी में जो आंगनवाड़ी सहायिका और कार्यकर्ता की जो पोस्ट आई है, तो उसके लिए कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। बहुत लोगों का ये डाउट है कि हम लोग किसी भी आंगनवाड़ी जो केंद्र है उसमें भर सकते हैं क्या, या अदर ज़िले का जो है उसमें हम भर सकते हैं क्या। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें बात करने के लिए। बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न भी है कि हम लोग जैसे अपने वार्ड में, मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ कि बहुत लोग ऐसे परेशान हो रहे हैं कि जैसे हमारे गांव में आंगनवाड़ी केंद्र एक है और उस गांव के उस आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर बहुत सारे गांव आ रहे हैं। तो बहुत सारे गांव जो हैं उस आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर आ रहे हैं, तो क्या हम दूसरे गांव में फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, मैं इसका आपको जवाब सीधा सीधा बता देता हूँ। वो भी अकॉर्डिंग टू इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया था एमपी आंगनवाड़ी का 2026 वाला फर्स्ट फेज़, जो आपको पता होगा कि 13 तारीख लास्ट डेट है। तो उससे के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि जैसे आपके गांव में एक आंगनवाड़ी केंद्र है और उस एक आंगनवाड़ी केंद्र के अंतर्गत आपका गांव भी आता है और बाजू वाला भी गांव आता है और उसके आसपास जितने भी हैं वो भी उसी आंगनवाड़ी केंद्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर है कि आप उस आंगनवाड़ी केंद्र में आप भी फॉर्म भर सकते हैं, भले ही आपके गांव में कोई वैकेंसी ना हो और बाजू में एक वैकेंसी वहाँ पे है, चाहे वो सहायिका की हो चाहे कार्यकर्ता की हो। तो आप दूसरे गांव में भी फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते आपका एक आंगनवाड़ी केंद्र होना चाहिए। मतलब जैसे आंगनवाड़ी आप समझ लीजिए, मैं अभी एमपी की बात कर रहा हूँ। तो शहडोल में 2 आंगनवाड़ी केंद्र हैं सोहागपुर के अंतर्गत जो आते हैं। तो सोहागपुर के अंतर्गत जैसे एक हो गया भर्री, भर्री 2 है, और इसके बाद एक है श्यामडी कला। तो श्यामडी कला और भर्री 2। तो इसके अंतर्गत जैसे श्यामडी कला है, तो इसके अंतर्गत कई सारे गांव आते होंगे। तो जो कई सारे गांव आते हैं, तो उसके जितने भी गांव वाले हैं वो सारे के सारे आप भर सकते हैं। कहाँ पे? श्यामडी कला वाले आपका आंगनवाड़ी केंद्र में। तो वैसे ही भर्री 2 है, जो भर्री 2 है तो उसके अंतर्गत बहुत सारे गांव आते होंगे आसपास में। तो उस जितने भी सारे गांव आते होंगे तो वो श्यामडी कला में नहीं भरेंगे। अगर आप भरते में तो आपको वहाँ नहीं मिलेगा, आपको भर्री में ही भरना पड़ेगा। जो भर्री का आंगनवाड़ी केंद्र है वहाँ आपको भरना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि एक आंगनवाड़ी केंद्र में आप बहुत सारे गांव आते हैं, तो बहुत सारे गांव के अंतर्गत आप अगर आते हैं उस गांव में किसी में भी आते हों, तो आप एक उस आंगनवाड़ी केंद्र में आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी आप दूसरे आंगनवाड़ी केंद्र में फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आप भरते भी हैं तो आपका सिलेक्शन वहाँ नहीं होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके आंगनवाड़ी केंद्र में कितने सारे गांव आते हैं। अगर उन सारे गांव में आप हैं तो उस आंगनवाड़ी केंद्र में आप भर सकते हैं। आप दूसरा आंगनवाड़ी केंद्र में नहीं फॉर्म भर सकते। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको यही जानकारी देने वाला था कि आप किस आंगनवाड़ी केंद्र में फॉर्म भरें। तो जैसे आप शहडोल के हैं, शहडोल में सोहागपुर आता है, सोहागपुर के अंतर्गत श्यामडी कला और भर्री 2, 2 जगह बस खाली है सोहागपुर के अंतर्गत, ठीक है। और सोहागपुर अंतर्गत 2 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जिसमें से पहला है भर्री 2 और दूसरा है श्यामडी कला। तो ऐसे ही बहुत सारे ज़िले हैं, तो इन्हीं के अंतर्गत जैसे आंगनवाड़ी केंद्र आता है, तो आप अगर उस आंगनवाड़ी केंद्र के गाँव के हैं निवासी, उसी आंगनवाड़ी केंद्र के गाँव के निवासी हैं, तो आप फॉर्म भर दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बशर्ते आपका मेरिट लिस्ट कैसे बनता है मैं आपको बता देता हूँ। मेरिट लिस्ट आपके बनता है आपके योग्यता के अनुसार। आप 12th पास हैं, ग्रेजुएशन हैं, या आपने कहीं पे एक्सपीरियंस किया हुआ है। अगर आप पहले से ही भर्ती थे कहीं पे, या कार्यकर्ता में थे या सहायिका में थे, तो आपको वेटेज मिल जाएगा, 5% का वेटेज और मिल जाएगा। इसके बाद आपके पास अगर ग्रेजुएशन है तो आपको 5% वेटेज मिल जाएगा। इसके बाद आपके पास अगर कोई अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो उसमें आपको 5% मिल जाएगा। आपके पास अगर बीपीएल कार्ड है तो आपको 5% का और वेटेज मिल जाएगा। तो ऐसे करके वेटेज बनता जाता है। जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज होगा तो वो सबसे ऊपर मेरिट में होगा। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि बहुत लोगों का ये डाउट है कि सिर्फ
ST 80 वालों को सीट दी जा रही है। पिछले बार भी जब आया था 25 वाला, तब भी आपको पता होगा कि ST 80 वालों को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। पर मैं आपको बता दूं, प्राथमिकता इस तरह पे मिल रही है कि जो भी निवासी MP के, मध्य प्रदेश के बैगा, भरिया, सहरिया, इन 3 जातियों में आते हैं, ठीक है। तीनों जाति में से अगर एक भी जाति है तो उनको पहले 1 नंबर पर रखा जाएगा। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपकी जाति बैगा है और उस गांव में बहुत सारे बैगा हैं, उन्होंने भी फॉर्म भरा है एक आंगनवाड़ी केंद्र में, तो सबसे ज़्यादा वेटेज वालों को, वो भी बैगा जाति वालों को सबसे ऊपर रखा जाएगा। तो सबसे ज़्यादा चांस किसका बनेगा? बैगा जाति को। अगर बैगा जाति आपके गांव में नहीं है और किसी ने फॉर्म नहीं भरा है बैगा जाति वालों ने, तो उसके नीचे वाले जितने आएंगे, ST वाले आएंगे, SC वाले आएंगे, उसके बाद OBC, फिर जनरल लास्ट में आएगा। तो इसमें वेटेज आपको मिलेगा ST, SC, OBC, जनरल। तो ST में आते हैं आपके बैगा, भरिया, सहरिया। तो ये सारे अगर आपके गांव में नहीं हैं, उसके बाद आएगा OBC वालों को मिलेगा। OBC वाले में अगर कोई फॉर्म नहीं भरता है या मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है, तो उसके बाद जनरल वालों को दिया जाएगा। तो ऐसे करके क्रम आएगा, नीचे आएगा। तो सबसे निम्न जाति वालों को पहले दिया जाएगा, फिर उच्च जाति वालों को दिया जाएगा लास्ट में। इन केस अगर आपके मेरिट लिस्ट जैसे आती है, तो मेरिट लिस्ट में अगर बैगा जाति ने फॉर्म भरा था और उसका मेरिट लिस्ट 1 नंबर में आया है, और वो 1 नंबर में आने के बाद भी उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की है, मतलब उनका नाम आने के बाद भी वो ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं, तो बैगा जाति ज्वाइनिंग अगर नहीं कर रही, तो उसके नीचे वाले जितने बैगा वाले हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी पहले। अगर वो कोई भी नहीं करते हैं तो उसके बाद आपको OBC वालों को दिया जाएगा, OBC वालों के बाद फिर जनरल को दिया जाएगा। ऐसे होगा। तो अगर आपकी जाति बैगा, भरिया, सहरिया है, तो आपके लिए एक 100% अपॉर्चुनिटी है कि आप इस फॉर्म को भरने से ना चूकें, बशर्ते आपका आंगनबाड़ी केंद्र में आपका गांव आना चाहिए और उस आंगनबाड़ी केंद्र में कोई सीट खाली होनी चाहिए। आपको ये भी पता हो कि सारे आंगनबाड़ी केंद्रों में, सारे गांवों में कोई सभी में सीटें नहीं आई हुई हैं। जहाँ पे खाली है सिर्फ वही चीज़ आपको फॉर्म भरने में दिखेगा। तो आपको चेक कराना पड़ेगा अपनी समग्र ID से, मेंबर ID से आप चेक कराइए, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपके ज़िले में, आपके आंगनबाड़ी केंद्र में है सीट या नहीं। अगर है तो भरें, नहीं है तो मत भरें। किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र में, दूसरे आंगनबाड़ी केंद्र में ना भरें, क्योंकि आपका वहाँ सिलेक्शन होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पेपर होना नहीं है। मेरिट लिस्ट बस बनेगी, मेरिट में जो भी ऊपर रहेगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अवेयर मैं कर दूं कि अगर ज्वाइनिंग होने के बाद, ज्वाइनिंग होते समय कोई भी अधिकारी या कोई भी मैडम या कोई भी सर उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी आपसे घूस लेता है, घूस मतलब आपसे पैसे की डिमांड करता है, तो आप सीधे सीधे हेल्पलाइन पे कॉल कर दें। हेल्पलाइन में अगर आप कॉल करेंगे तो ये जितने भी अधिकारी लोग हैं, जो भी पैसा खाने वाले हैं, सबका सरेंडर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि मेरा भी एक्सपीरियंस है कि मैंने भी किया हुआ है। तो सहायिका की पोस्ट के लिए उन्होंने 50,000 का डिमांड किया था, तो हमने सीधा CM कॉल लगाया है, CM हेल्पलाइन जो होता है। तो वहाँ पे आप कॉल लगाइए और कंप्लेन बताइए कि हमारा सिलेक्शन इसमें हुआ है और ये अधिकारी, इस डिपार्टमेंट के अधिकारी हमसे पैसा के डिमांड कर रहे हैं। तो आप देखिएगा विदिन 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग लेटर हाथ में होगी, वो भी बिना किसी पैसे के दिए। ये मेरी सिक्योरिटी है पूरी। मैं आपको बता दूं कि मैंने इस चीज़ में सिक्योर हूँ, कि मैंने भी इसमें एक्सपीरियंस किया हुआ है कि उन्होंने सीधा डिमांड किया था 50,000 रुपये सहायिका की पोस्ट के लिए, जबकि उनका मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर था, ठीक है। और उन्होंने पैसे की डिमांड किया तो हमने सीधा हेल्पलाइन पे कॉल कर दिया, तो उन्होंने 4 से 5 दिन के अंदर उनका ज्वाइनिंग लेटर के लिए सीधा हाथ में दे दिया, बिना किसी खिचखिच किए। तो आप अगर किसी भी डिपार्टमेंट से हैं, कोई भी डिपार्टमेंट वाला आपसे अगर पैसा मांगता है, तो सीधा आप कॉल कर दें, हिचकिचाएँ नहीं, और ना ही आपके कोई एक्शन लिया जाएगा, ना ही कुछ होगा। आप सीधा अवेयर रहें कि आपको पैसा नहीं देना है, 1 रुपये किसी को भी, चाहे कोई भी डिमांड करे, ठीक है। तो आई होप ये आपको जानकारी पूरी अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी तो शेयर करिए दोस्तों को, अपने कलीग को शेयर करिए, और मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी जो है वो मैं लेके आता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं आगे एक नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए जोश के साथ। तो चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।